पूरे विश्व को आरोग्य का वरदान भारत से मिला है, जिसका नाम है आयुर्वेद। नमस्कार, सभी का स्वागत है और आज खास चर्चा हम करने वाले हैं आयुर्वेद पर। तो दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर संजीव सिंह मौजूद है और आपको एक खास जानकारी मैं दे दूं कि आपके रुड़की प्रीत विहार में अभी छोटा सा एक क्लिनिक खुला है जिसमें आपको आयुर्वेद उपचार मिलेगा। और हमारे साथ आज डॉक्टर साहब भी है। सीधी चर्चा हम उनसे करेंगे कि आयुर्वेद का उपचार किस तरह से किया जाता है और अगर एलोपैथिक और आयुर्वेद में तुलना की जाए तो सबसे बेस्ट कौन सा है, आखिर आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सभी जानकारी देंगे हमें डॉक्टर साहब। स्वागत है आपका। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप दर्शकों को बता दें कि आज आपने इसका इनॉग्रेशन किया है, इसके बारे में थोड़ा। जी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और मैं सेल्फ डॉक्टर संजीव सिंह, BMS MD है जी। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी, जैसे कोरोना पैंडेमिक इस समय चल रहा है, तो हमने ये चीज़ इसमें पाई, ऑब्जर्व करी कि इसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल रहा है लोगों को स्वास्थ्य जो है सही करने में, और उसको जो है एंटीवायरल जो बीमारियाँ हैं जिस तरह की हुई हैं उनको ठीक करने में बहुत अच्छा रोल रहा है। तो उस तरह से हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी हमने शुरुआत की है यहाँ से। और यहाँ पर आपको देखेंगे कि हर तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मिलेगी और उसके साथ उसका उपचार भी किया जाएगा। जैसे कि माना जाता है कि एलोपैथिक बेस्ट है या फिर आयुर्वेद, तो इसमें आप किसको बेस्ट मानते हैं? देखिए, ऐसा कहना तो किसी भी पैथी के लिए कि वो अच्छी है या हम अच्छे नहीं है या वो अच्छे नहीं है, ऐसा कहना तो कुछ ठीक नहीं होगा। बाकी सभी पैथियों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें हमारे वात पित्त कफ तीन दोष हमारे शरीर के अंदर होते हैं जिनको हम बेस मानकर चिकित्सा करते हैं। जबकि एलोपैथ का मॉडर्न अपना उनका एक अलग व्यू है, उनका ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है और आयुर्वेद का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। तो सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम इतिहास में जाएं कि पीछे से जहाँ से उत्पत्ति हुई थी आयुर्वेद की, हम वहाँ पे थोड़ा जानकारी लेंगे। जी, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लगभग 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इसकी उत्पत्ति जो है अथर्ववेद जो है, वेदों में अथर्ववेद है, वहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में जब सृष्टि की रचना हुई, सबसे पहले ब्रह्मा ने जब रचना की तो उसमें देखा गया कि भाई जैसे सृष्टि में सभी की उत्पत्ति हुई, उसके साथ साथ लोगों में कुछ बीमारियां की उत्पत्ति होना शुरू हुई। तो उनका सर्वप्रथम जो इलाज की चिकित्सा पद्धति थी वो आयुर्वेद से की गई। आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ लेके उनका उपचार किया गया और पाया गया कि भाई उससे उनको जो है आराम मिला। फिर इसके बाद गॉड ऑफ आयुर्वेद जो है धन्वंतरी कहलाते हैं, तो उनको जो है गॉड ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय उसमें से जो है धन्वंतरी जी भी निकले थे, बाकी शंख हैं और भी कई चीज़ें निकली। उसमें हमने पढ़ा था कि धन्वंतरी जी के हाथ में एक हाथ में जो अमृत का भी था उनका लोटा, तो उसको लेके उत्पत्ति उनकी हुई थी। हाँ, धन्वंतरी के हाथ में जो कलश दिखता है हमको, जो फोटो में है उसमें अमृत है उसमें, जिसको लेके बहुत लड़ाई भी बची। हाँ, अमृत को लेकर लड़ाई इसलिए हुआ कि राक्षस चाहते थे हमें से पी लें, देवता चाहते थे हमें से पी लें। अगर राक्षस उस चीज़ को लेते तो शायद कुछ सब कुछ उलट पुलट हो जाता सृष्टि के अंदर, तो देवता के लिए वो चीज़ सही मानी गई, इसीलिए उनको बाद में उन्होंने पी के वो अमर हुए। दादी माँ के नुस्खे अब आप बात करेंगे तो देखेंगे कि कुछ चीज़ों में वो भी आयुर्वेद से रिलेटेड है, वो भी आयुर्वेद से रिलेटेड है, सही बात है आपकी। लेकिन हमारे जो शरीर की अंदर की मतलब अग्नि है, शरीर की क्षमता है, इम्यूनिटी पावर सबकी अलग अलग होती है। किसी चीज़ पे किसी भी व्यक्ति को वो नुस्खे किसी पे काम करते हैं और किसी पे नहीं काम कर पाते। तो ऐसा कहना कि सभी पे काम करेंगे ये कहना सही नहीं होगा। हाँ, कहीं कहीं कर जाते हैं। अच्छा, अभी जैसे कि हाल ही में जो कुछ बीमारियाँ चली, जैसे कि हमारी यंग उनमें देखा जाता है कि पेट की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, हाँ, और हार्ट अटैक वाली ज़्यादा प्रॉब्लम, ये बीमारियाँ कुछ ज़्यादा। हाँ, पेट की बीमारियों का एक हमारा जो है सबसे जो मेन कारण है वो हमारी लाइफ स्टाइल। आज की लाइफ स्टाइल है उसमें हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना सोना, और इसका मेन रीज़न मैं ये मानता हूँ कि आदमी आजकल अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने काम में, वर्क में इतना बिजी हो गया है, तो उसमें वो सब खान पान और अपना उठने बैठने का हिसाब जो है प्रॉपर नहीं रख पाता, और उसी से आपकी डाइजेशन क्रिया जो होती है लो हो जाती है और उसी से सारी बीमारियाँ होना शुरू हो जाती है। वैसे देखिए, ये आयुर्वेद में ये भी माना जाता है कि मोस्टली बीमारियाँ होती हैं वो उदर संबंधी, यानी कि पेट से ही बीमारियाँ उठती हैं सारी। जैसे कि आपकी सबसे पहले जब आपका डाइजेशन होता है तो उसी से आपकी जो आगे की रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु बताई गई आयुर्वेद में, उनका निर्माण सही रूप से नहीं हो पाता, और जब निर्माण नहीं होगा तो जो मेन चीज़ बनने वाली है वो ना बन के उसका टॉक्सिन्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर। तो टॉक्सिन्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज़ की शुद्धि करनी होती है, और शुद्धि के बाद हमें जो है कुछ ऐसी औषधि देनी होती हैं जिससे कि शरीर की अग्नि बढ़ जाए और जो है पाचन क्रिया सही हो सके। भस्म का भी अच्छा रोल है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जैसे स्वर्ण भस्म हो गई,
रजत भस्म हो गई, मुक्ता शक्ति हो गई। तो हर भस्म का अपना अलग अलग रोल है। कुछ भस्म में जैसे हमारे पास शंख भस्म है, मुक्ता शक्ति है, इनमें एविडेंट कैल्शियम होता है। जैसे कैल्शियम की बॉडी में कमी होती है तो उनको आप इनको ले सकते हैं। स्वर्ण भस्म हो गई, एक तरह से रसायन का कार्य करती है बॉडी के अंदर, यानी कि आपकी जो बढ़ती हुई उम्र है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है रसायन के रूप में। कुछ बच्चे हैं मंदबुद्धि बच्चे हो जाते हैं कुछ, तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा उपचार है? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद में देखिए हर बीमारी का, चाहे बच्चा हो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी के लिए पूर्ण रूप से इलाज है। बच्चों के लिए हम जो है स्वर्ण प्राशन देते हैं इस तरह से, जो कि एक्ट एज इम्यूनिटी बूस्टर, बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए, उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, उनकी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा काम करता है वो स्वर्ण प्राशन। अभी जो सर्दी का जो मौसम आने वाला है जी, इसमें ऐसे कोई टॉनिक्स या फिर कोई जैसे च्यवनप्राश आते हैं हमारे, बच्चों को वो किस तरह से कार्य करते हैं? देखिए सर्दी के मौसम में क्या होता है, जैसे आयुर्वेद मानता है कि कफ की वृद्धि होती है शरीर के अंदर। तो जब कफ की वृद्धि होती है तो उस कफ का शमन करने के लिए कुछ ऐसी औषधि चाहिए जो कि उसको शरीर से बाहर निकाल सकें। तो उसके लिए जैसे हमारे पास टंकण भस्म है, आप ले सकते हैं। हमारे पास जो है ये सिद्धोफलादी चूर्ण है, तालिशादी चूर्ण है, हम इनको ले सकते हैं। और अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम इनको थोड़ा सा टंकण भस्म प्लस सिद्धोफलादी या तालिशादी को मिक्स करके ले सकते हैं, जो कि उसमें कफ को निकालने में बहुत अच्छा रोल निभाता है। जी, तो फैट को कम कैसे किया जाए? फैट को देखिए आजकल के जो लाइफ स्टाइल आप देख ही रहे हैं कि फैट को, जो लेडीज का जो पहला काम था वो तो ब्राह्मण है, जो स्पेशली उनके साथ दिक्कत आती है जो हाउस वाइफ है, काम नहीं रहता कुछ, तो इस तरह से। तो उसमें आप, हमारे पास मेदोहर बुलबुल है जो कि फैट को कम करता है, उसमें आप उसको दे सकते हैं। और उसका ट्रीटमेंट चलाने के बाद और अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार के, खान पान को सुधार के आप उसको बैलेंस में कर सकते हैं। तो क्या खाना छोड़ने से फैट कम हो सकता है? नहीं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब खाना छोड़ते हैं तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज और भी एनर्जी मिलती है वो उनको नहीं मिल पाती प्रॉपर। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और आपको लगेगा हम कुछ समय के लिए पतले तो हो गए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे वीक होती जाती है और उसके साथ साथ और भी कई बीमारियां शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो मेन जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होती है ये किस वजह से बढ़ती है? कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम ये आजकल जंक फूड खा रहे हैं हम, तला भुना खा रहे हैं और किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई आसन प्राणायाम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाया पिया सो गए। तो उस चीज़ है, ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा उसी के साथ आप देखेंगे कि आपको हार्ट डिसीज, जैसे कि आपको बीपी, ये सब चीज़ें बढ़ती जाएगी। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी तो स्वास्थ्य की रक्षा करो और जो बीमार है उसकी जो है आप चिकित्सा करो। तो उन्होंने खान पान किस तरह लेना है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, उन्होंने सब बताया। दिन में आपको किस समय उठना है, शाम को किस समय सोना है, दिन में क्या लेना है, किस ऋतु में क्या लेना है और क्या नहीं लेना, ये सब कुछ आयुर्वेद में बताया गया है। एज ए आप डाइटिशियन अगर देखेंगे तो आयुर्वेद में बहुत कुछ दिया हुआ इसके लिए। किसी प्रकार की आपकी समस्या हो, किसी प्रकार की व्याधि हो, हमारे पास हर तरह के आपकी चिकित्सा का भी सुविधा जो है उपलब्ध है। और नियर बाई रेलवे स्टेशन हमारा जो है ये एड्रेस है, नियर बाई रेलवे स्टेशन से आगे चलते हैं रेलवे फाटक की तरफ आप, तो उससे नीचे गली में साउथ प्रीत बिहार और हाउस नंबर 1530/A, ये हमारा एड्रेस है, इस पर आप आ सकते हैं। तो हम आपका नंबर भी नीचे डाल देंगे डॉक्टर साहब से, आप सीधे संपर्क करना चाहें तो कर भी सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।